नमस्कार दोस्तों। मैं आज आपके लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित एक महत्वपूर्ण वीडियो रेट लेवल 2 के लिए लेके आया हूँ। ये वीडियो आपको 10 अंक है वो दिला सकता है, इसको ध्यान से देखना। इसमें मैं आज आपको बता रहा हूँ कि जो संख्या पद्धति है कंप्यूटर से संबंधित, उसको एक दूसरे में किस प्रकार बदला जाता है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ। तो कंप्यूटर में जो संख्या पद्धति है वो इसमें 4 प्रकार की संख्या पद्धति होती हैं। यानी जो संख्या पद्धति है इसको हम 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला है बाइनरी संख्या पद्धति। जिसमें आधार है वो कितना होगा, 2 होगा। आधार कितना होगा, 2। इसी तरीके से दूसरी संख्या पद्धति होगी ऑक्टल संख्या पद्धति। इसमें संख्या हैं वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 तक होगी। और इसमें आधार है वो होगा 8 होगा। आधार कितना होगा, 8 होगा। इसी तरीके से तीसरा दशमलव संख्या पद्धति। दशमलव संख्या पद्धति, इसमें जो मान है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0, इस प्रकार ये संख्याएं होंगी 10। और इसका आधार है वो होगा 10 होगा। आधार कितना होगा, 10 होगा। अब चौथी जो संख्या पद्धति है उसको बोलेंगे हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल, इसमें संख्याएं होंगी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और फिर होगा A, B, C, D और E और F। 15 होंगे, 10, 11, 12, 13, 14, 15, यानी यहाँ पर E तक होंगे। यानी सॉरी F तक होंगे। हेक्साडेसिमल में संख्या होंगी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और फिर आगे हुई A से लेकर F तक। A, B, C, D, E और F। यहाँ पर A को 10 नंबर माना जाएगा, ये A 10 नंबर हो जाएगा, B 11 नंबर, C 12 नंबर, D 13 नंबर और E 14 नंबर और F है वो 15 नंबर माना जाएगा। अब इसको एक संख्या पद्धति को दूसरी संख्या पद्धति में किस प्रकार बदला जाता है ये हम देखेंगे। ये और सीख लो साथ में कि जैसे बाइनरी अंक और संख्या, तो इधर आप 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस प्रकार ये लिख लो। इधर से 3 अंकों को अपने को सुमा बनाना। 0 से स्टार्ट कर लो, 0, 0, 0। फिर 0 के बाद में हम सबसे यानी 3 अंकों की संख्या क्या बना सकते हैं, यानी इसमें जो बाइनरी अंक होते हैं वो 0, 1 होते हैं, तो इससे हम संख्या बनाएंगे 3 अंकों की। तो 0, 0, 1 बना सकते हैं। उसके बाद में क्या बना सकते हैं, 0, 1, 0, 10 बना सकते हैं। फिर आप क्या बना सकते हैं, यानी 11 बना सकते हैं। कितने बना सकते हैं, 1,
0 1 और 1 बना सकते हैं। इसके बाद में आप क्या बना सकते हैं, यानी 1 0 0 यानी 100 बन सकता है। इसके बाद में 1 0 1 बन सकता है, फिर 1 1 1 यानी इस प्रकार संख्याएं बन सकती हैं। यानी 0 0 ये 0 के सामने आएगी संख्या, फिर 0 0 1 ये 1, ठीक है। यानी 0 0 1 हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। फिर 0 1 0 इसको हमें 2 लिख सकते हैं। फिर 0 1 1 इसको हम 3 लिख सकते हैं। फिर 0 1 0 0 इसको 4 लिख सकते हैं। और फिर 1 0 1 इसको 5 लिख सकते हैं। और फिर 1 1 0 110 को हमें 6 लिख सकते हैं। और फिर 1 1 1 को हमें 7 लिख सकते हैं। यानी बाइनरी संख्या को हम बदलेंगे तो ये हमारी यानी सहायता करेंगे। यानी इस प्रकार आप इसको सीख करके यानी बाइनरी संख्या को दशमलव संख्या में बदलेंगे तो ये हमारी सहायता करेंगे शॉर्ट में। जैसे इसमें संख्याएं हैं, बाइनरी संख्या को दशमलव में बदलना, दशमलव में बदलना। बाइनरी संख्या को दशमलव में कैसे बदला जाता है, जैसे ये कोई संख्या 1 1 0 0 1 1, ये कोई बाइनरी संख्या है और इसको आपको दशमलव संख्या में बदलना है, ठीक है। बाइनरी संख्या को दशमलव संख्या में बदलना है तो इसको हम कैसे बदलेंगे, यानी 2 की घात के रूप में लिखना है आपको। तो दाईं साइड से स्टार्ट हो जाइए आप, 2 की घात 0 से, 2 की घात 0 गुणा 1 प्लस 2 की घात 1 गुणा 1 प्लस 0 गुणा 2 की घात 2 प्लस 0 गुणा 2 की घात 3 प्लस 1 गुणा 2 की घात 4 प्लस 1 गुणा 2 की घात 5। 1 2 3 4 5 6 संख्याएं, 1 2 3 4 5 और 6 संख्या होगी, ठीक है। अब इनको हम क्या करेंगे, हल कर लेंगे। तो 2 की घात 0, जब किसी भी संख्या के ऊपर घात 0 लगाता है तो उसका मान 1 होता है। तो ये 1 हो गया, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना गया, 1 प्लस 2 की घात 1 का मान 2, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 प्लस 2 की घात 2 का मान 4 होता है, लेकिन शून्य के साथ गुणा करेंगे तो शून्य हो जाएगा। शून्य के साथ किसी से क्या गुणा करते तो शून्य हो जाता है। 2 की घात 4 का मान कितना हो जाता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 हो गया। और 2 की घात 5 का मान कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो इस प्रकार इन संख्याओं को जोड़ना है तो 32 16 48 प्लस 2 50 51 हो जाएगा। तो ये आप यानी बाइनरी संख्या को दशमलव संख्या में आप बदल सकते हैं। तो इस प्रकार ये संख्या, एक संख्या को दूसरी संख्या में हमें बदल सकते हैं। शॉर्ट तरीका बताया उसी के द्वारा वो हल करते हैं। संख्या, ठीक है, जैसे 0 0 0 को क्या कह सकते हैं, 0, फिर 0 0 1 को हम 1 कह सकते हैं, फिर 0 1 0 को हम 2 कह सकते हैं, फिर 0 1 1 को हम 3 कह सकते हैं, फिर 1 0 0 को हमें 4 कह सकते हैं, फिर 1 1 1 को हमें 5 कह सकते हैं, फिर 1 1 0 को हमें 6 कह सकते हैं, 1 1 1 को हमें 7 कह सकते हैं। अब इसमें दाईं साइड से आपको 3 3 संख्याओं का जोड़ा बनाना है।
तो आपके पास 1 1 0 और 1 1 0 है। इनकी संख्या देखिए, तो 0 1 1 को क्या कह सकते हैं, 0 1 1, इसको हम क्या कह सकते हैं, 3, और 1 1 0, 1 1 0 को हम कह सकते हैं 6। अब लिखेंगे हमें, यानी ऑक्टल संख्या को, ऑक्टल संख्या को दशमलव संख्या में बदलना, दशमलव संख्या में बदलना। जैसे ये 2057 ये ऑक्टल संख्या है और इसको हमें यानी दशमलव संख्या में बदलेंगे। तो कैसे बदलेंगे, तो इसको देखिए, अपने पास संख्या है 2057, तो दाहिने साइड से शुरू हो जाए यहाँ पे 8 की घात 0, 8 की घात 0 इंटू 7 प्लस 5 इंटू 8 की घात 1 प्लस 0 इंटू 8 की घात 2 प्लस 2 इंटू 8 की घात 3। अब इनको हल कर लो आप। 8 की घात 0 का मान 1, 1 को 7 से गुणा करेंगे तो 7 प्लस 8 की घात 1 का मान 8, 8 पंजो 40 प्लस 0 के साथ किसी संख्या गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस 8 की घात 3 का मान कितना होता है, 512 होगा। 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 8 64, और 64 को 8 से गुणा करेंगे तो 512 आएगा। 8 की घात 3 का मान कितना हो गया, 512, 512 को 2 से करेंगे तो 1024 हो गया। कितना हो गया, 1024। अब इनको जोड़ लो, 1024 40 1064, 1064 7 हो जाएंगे 1071। तो इसका मान आएगा, यानी ऑक्टल संख्या को दशमलव संख्या में बदलेंगे तो 2057 जो ऑक्टल संख्या है, तो इसको दशमलव संख्या में बदलेंगे तो उत्तर आएगा इसका 1071। ठीक है, और अन्य उदाहरण भी देख लेते हैं। 3 5 6 2, यानी जो अंक हैं वो 8 से ऊपर नहीं होने चाहिए। तो ये आपके पास ऑक्टल संख्या है और इसको आप दशमलव संख्या में बदलेंगे। तो इधर से स्टार्ट कर दीजिए दाएं हाथ से, तो दाएं साइड से करेंगे तो 8 की घात 0 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 8 की घात 1 प्लस 5 इंटू 8 की घात 2 प्लस 3 इंटू 8 की घात 3। तो 8 की घात 1 का मान हो जाए, 8 की घात 0 का मान हो जाएगा 1, 1 को 2 से गुणा करेंगे 2 प्लस 8 को 6 से करेंगे तो 48, 8 का स्क्वायर हो गया 64, 64 को 5 से गुणा कर दो, 4 पंजे 20 असली 2, 6 पंजे 32, 320। 8 की घात 3 का मान 512, 512 को 3 से गुणा कर देंगे तो 1536, 1536 प्लस 320 प्लस 48 प्लस 2, 6 16 छक्का असली 1, 4 4 8 10 की असली 1, 8 1 9। तो इसका मान आ जाएगा 1906। तो यानी ऑक्टल संख्या को दशमलव संख्या में बदलेंगे तो इस प्रकार आप बदल सकते हैं। ठीक है, तो यानी इसमें संख्या को, ऑक्टल संख्या को दशमलव संख्या बदलेंगे तो 8 की घात के रूप में लिखना पड़ेगा
और बाइनरी संख्या को दशमलव संख्या में बदलते हैं तो 2 की घात 0 से स्टार्ट करेंगे। अब हेक्साडेसिमल को दशमलव संख्या में बदलना, तो हेक्साडेसिमल को दशमलव संख्या में बदलना, दशमलव संख्या में बदलना। तो इसमें जैसे आपके पास संख्या है AE1, ये आपके पास कोई मान है, हेक्साडेसिमल में मान है, और इसको आप यानी दशमलव संख्या में बदलना चाह रहे हैं। तो कैसे बदलेंगे? अब दाईं साइड से शुरू कर दीजिए। E गुणा 16 की घात 0 प्लस A गुणा 16 की घात 1 प्लस 1 गुणा 16 की घात 2। अब यहाँ पर E का मान कितना होगा? जो संख्या है वो लिख दीजिए आप। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और A B C D E और F। तो A का मान 10 हो जाएगा, B का 11, C का 12, D का 13, E का 14 और F का 15। तो आपके पास कौन सा अक्षर है? E। तो E का मान कितना हो जाएगा? 15। तो 15 इंटू 16 की घात 0, A का मान हो जाएगा 10। 10 इंटू 16 की घात 1, 1 इंटू 16 की घात 2। अब इसको हल कर लो। 16 की घात 0 का मान 1 हो जाएगा, 1 को 15 से गुणा करेंगे तो 15 प्लस 16 को 10 से गुणा करेंगे तो 160। 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256। अब इनको जोड़ लो। 6 5 11 का हाथ लगी 1, 6 6 12, 1 13, हाथ लगी 1 3 1 4, तो 431 आ जाएगा। तो इस प्रकार हम हेक्साडेसिमल संख्या को दशमलव संख्या में या डेसिमल संख्या में बदल सकते हैं। एक उदाहरण और लेते हैं हम। ये हेक्साडेसिमल संख्या है, इसको दशमलव संख्या में बदलना है। किस में बदलना है? दशमलव संख्या में। ठीक है, तो 1 गुणा 16 की घात 0 प्लस 4 इंटू 16 की घात 2 प्लस D इंटू 16 की घात 3 और C इंटू 16 की घात 4। इसको 1 इंटू 16 की घात 0, 4 इंटू 16 की घात 2 और D का मान कितना होगा? A का मान 10 होता है, B का 11, C का 12, D का हो जाएगा 13। 13 इंटू 16 की घात 3 और D का हो जाएगा, C का हो जाएगा 12 इंटू 16 की घात 4। A का 10, B का 11, C का हो जाएगा 12 और D का 13। ठीक है, अब ये हो गया आपके पास A। 16 की घात का मान 0 का 16 की घात 0 का मान होता है 1। 1 को 1 से करेंगे 1 प्लस 16 का स्क्वायर 256। 256 को आप 4 से गुणा कर लो। 1024। 16 की घात 3, तो 16 का 16 से गुणा करते 256। 256 को 16 से गुणा कर दो। 16 की 96 9
इसको ना करना है। तो ये मान आ जाएगा 53,248। 16 को 16 से गुणा करेंगे 256, और 256 को 256 से गुणा कर लेना आपको, ठीक है। ये संख्या थोड़ी बड़ी हो गई है। तो 16 को 16 का मान निकालेंगे आप, तो 256 को 256 से गुणा कर लेना, ये आएंगे 65,536। फिर इसको 12 से गुणा करेंगे तो आएंगे 78,000, 7,86,432। फिर इन सब संख्याओं को आप जोड़ कर लेना, ठीक है। तो इस प्रकार जोड़ करेंगे तो जो भी मान आएगा संख्या लंबी ले ली है इसलिए थोड़ा हार्ड रहा है, वरना क्या है कि इसमें संख्याएं जैसे छोटी संख्या होंगी तो ये इजीली हो जाता है, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि 16 घात 0 से मान स्टार्ट करना है और ए है उसको 10 नंबर देना है। इस प्रकार एफ तक आपको 16 ये 15 नंबर दे देना है, ठीक है। तो इस प्रकार इस सवाल को आप आराम से कर सकते हैं। अपना वीडियो कैसा लगा इसको आप शेयर जरूर करना, लाइक करना, और अगला जो वीडियो है मैं जल्दी आपके लिए लेके आ रहा हूँ। धन्यवाद।